शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वे सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है। रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। हम सब जानते हैं ना हम कहाँ से आए हैं। जगह तो मालूम है ना? जगह मालूम है? कहाँ से आए हैं? मूल वतन से आए। आत्मा तो मूल वतन से आई है ना, है ना? बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता ही नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। और किसी को पता है निराकार भगवान कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं? पता है किसी को दुनिया में? नहीं पता ना। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवान वाच कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं। सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। अब सम्मुख आए तो सुने भी और देखे भी कि कहाँ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। सुन रहे हो? दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो है भगवान वाच, यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है, जानते हो? भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो। बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। प्रैक्टिकल में जानते हो क्या? तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंच से ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है ना, तो जानते हैं ये फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं, जानते हो? पक्का है ना? तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। जिसकी बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज होगा वही समझेंगे। राज है पक्का, एकदम पक्का। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। ठीक, पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पता है ना? ऐसा थोड़ा एक बार टेस्ट हो गया, FA हो गया, FA2 हो गया, बस हो गया एग्जाम। हाँ, फाइनल एग्जाम होता है ना फाइनल एग्जाम। तो जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता उस क्लास को पढ़ना पड़ता है ना। क्या कहते हो बच्चियाँ? पढ़ना पड़ता है ना। अब तक पढ़ना पड़ रहा है।
स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट रहती है। हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। एक कॉलेज छोड़ेंगे फिर दूसरे में जाएंगे, ये नहीं कि एक ही साल में कॉलेज चेंज करते जाएंगे। हाँ, अगर हायर स्टडी करनी होती है तो कॉलेज आगे बढ़ाने पड़ते हैं ना। तो समझ में आया? तो पढ़ते तो रहना ही है, पढ़ते तो रहना ही है जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते। क्या करते रहना? पढ़ते रहना। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा, है ना? समझ में आ रहा है? बड़े आदमी का बच्चा होगा। आप कितने बड़े आदमी के बच्चे हो? हाँ, सबसे बड़े। तो कितना बड़ा इम्तिहान आपको पास करना पड़ेगा, है ना? बड़े आदमी का बच्चा, माना वो टाटा बिरला, ये कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? कहाँ जाएंगे? विदेश में जाएंगे, बड़ी बड़ी हायर स्टडी करके आएंगे, फिर यहाँ पे आके अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। कभी ये सुना कि उसने 10th क्लास पास करी बिजनेस बढ़ा रहा है बड़े आदमी का बच्चा? हाँ, नहीं ना, नहीं ना। बिजनेस बढ़ाने के लिए बाहर जाके नॉलेज लेके आएगा, फिर आके अपने बाप का बिजनेस बढ़ाएगा आगे। तो बड़े आदमी का बच्चा बड़ा एग्जाम पास करेगा ना, करेगा ना। तो आप कितने बड़े आदमी के बच्चे हो? हाँ, सोचो। भगवान ऊंच ते ऊंच, हाँ, आप कितने बड़े हो गए सोचो फिर। हो ना? बड़े हो ना? बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं, जानते हो क्या? हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं, दुनिया में किसको पता ही नहीं है। हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो? बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए ना। ये किसको भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, किसको भी ऐसे समझा सकते हो क्या? हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, इसीलिए पढ़ाई भी बड़ी करनी पड़ेगी। ये बड़ी पढ़ाई है ना। बीच बीच में बड़ी ऐसे ऐसे पेपर आ जाते हैं, दिल करता छोड़ दो पढ़ाई। ऐसे बच्चे होते हैं ना बीच में, कहीं होगा ऐसा होता है बीच बीच में, जब ऐसे कोई एग्जाम आ जाता है ना, ऐसे कोई टेस्ट जो पास नहीं होते हैं तो कहते छोड़ देते पढ़ाई। तो ऐसे तो नहीं हो ना, ऐसे तो नहीं है ना। पढ़ेंगे ना ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, बड़े से बड़ा एग्जाम पास करेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। ठीक है ना? कुछ हायर कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे ना, ठीक। तो अभी तो यही समझाया जा रहा है। देखो तो कितना तुम्हें खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, ये किसको भी समझा सकते हो। और तुम्हें कौन समझा रहा है? देखो खुद भगवान आपको समझा रहे हैं, और आप फिर ये किसको भी समझा सकते हो कि हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं, बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर्स कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। पर है तो एक ही। बाप, टीचर, गुरु, ये तीनों अलग अलग मतें कैसे होंगी? है एक ही ना, शिव बाबा तो एक ही है। फिर बाप, टीचर और गुरु की मत अलग अलग कैसे होगी? विचार करना, ठीक है? विचार करना कैसे होगी अलग अलग। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वे हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, वह बोलते हैं। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, वह बोलते हैं। बोलते हैं ना, आपको सुनाई पड़ता है? सुन रहे हो?
बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते, शंकर बोलते, ब्रह्मा बोलते, विष्णु बोलते, बाबा पूछते हैं, शिव बाबा बोलते, शंकर बोलते, विष्णु बोलते, शिव बाबा बोलते, हाथ खड़ा करो, कौन कौन कहते शिव बाबा बोलते? अच्छा सारे ही है कहते शिव बाबा बोलते। अच्छा शंकर बोलते हो, हाथ खड़ा करो, कहते शंकर बोलते। अच्छा एक भी नहीं है जो कहते शंकर बोलते। अच्छा ब्रह्मा बोलते हैं, उस पर हाथ खड़ा करो। अच्छा विष्णु बोलते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ था साकार में, जैसे यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ भी ऐसे हुआ है। तो वहाँ क्या कहा किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और शंकर नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक। अब आगे बाप दादा ने क्या कहा, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो फिर क्या बोलते नहीं है, गूंगे? विष्णु के 2 रूप कौन है, लक्ष्मी नारायण, तो क्या वो बोलते नहीं है, गूंगे हैं? तो फिर बच्चों ने बड़ी चतुराई दिखाई। बच्चों ने कहा, तो वहां पे बच्चों ने क्या कहा, ज्ञान नहीं बोलते, मतलब चतुराई दिखाई ना कि हम भी राइट है, ज्ञान नहीं बोलते। तो बाबा ने कहा हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। बोलने की बात पूछी है कि बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ज्ञान की तो हमने लाइन ही नहीं बोली कि ज्ञान बोलते हैं नहीं बोलते, वो तो बात ही नहीं हो रही है। क्या पूछा कि बोलते हैं, विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वह ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वे निराकार कैसे बोलेंगे। तुम ऐसे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं, तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, पहले जो भी आते थे ना बाबा उनका नाम रखते थे, तो पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखे, कितने का रखे, कितने का ना रखे, क्योंकि पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था, ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बोलते होंगे ना, जब राज्य करते हैं तो बोलते होंगे ना। बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे होते हैं और बोलते कैसे है, आते कैसे है, मनुष्य को तो नहीं पता है ना। उनको पतित पावन कहते हैं। विज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, अब प्यार प्रेरणा से तो होता ही नहीं है कि अपने आप में महसूस करते रहो प्यार है प्यार है प्यार है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता ही नहीं है। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। ठीक, प्यार करते होंगे ना, प्यार का सागर है तो प्यार तो दिया होगा तभी तो सागर कहेंगे। ज्ञान का सागर है, ज्ञान लुटाया नहीं तो ज्ञान का सागर कैसे कह दें?
ठीक है, तो प्यार करते हैं तभी तो कहेंगे ना। इसलिए परम पिता परमात्मा की यहाँ आकर हम गोद लेते हैं। बस बाबा तुम्ही से खाऊं तुम्ही से सुनो, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं। ये खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। इसके पहले जानते थे कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। समझ गए? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। ये बातें कोई शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है, अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं है, बाबा कहाँ है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। समझ रहे हो? और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में रूढ़ियान होनी चाहिए, यही रूढ़ियान होनी चाहिए। बाबा आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, यही रूढ़ियान सारा दिन होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। ठीक ठीक, सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधादी भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर ये भारत स्वर्ग था, जानते हो? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जानते हो? जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो, बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था, एक ही धर्म था। रात पूरी और दिन शुरू हुआ, ठीक, अर्थात कलयुग बुरो सतयुग आएगा, ठीक आएगा ना। कलयुग है रात और सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, आखिरकार भी इन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया तो ये लक्ष्मी नारायण बने। करना चाहिए ना, क्या? विचार सागर मंथन। जैसे कहा जाता है ना, सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी। डाला है पत्थर कभी? वो बच्चे होते हैं ना, पानी इकट्ठा होता है ना बारिश का, उसमें पत्थर डालते हैं ऐसे करके, तो एक टुपका सा निकलता है ऐसे करके। अगर सागर में पत्थर डालेंगे तो कितनी बड़ी लहर उत्पन्न होगी, समझे? तो अगर सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। ये ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की तो बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा की जीवन कहानी तुमको याद क्यों नहीं पड़ती है? क्यों नहीं याद पड़ती है? बाबा कह रहे तो नहीं पड़ती होगी, बोलो हाँ नहीं याद पड़ती है। भूल जाते ना बीच बीच में, सदा थोड़ा याद रहती है। अब ये सब बातें तो तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, फिर भी तुमको याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी तो चाहिए ना। किसको भी यही बात तो सुनाओ, ये चित्र है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की तो बात है। फिर इन्होंने ये राजगद्दी कैसे गवाई? अपने बच्चे भी भले ये सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकते ही नहीं है। मैंने कहा अपने बच्चे माना जो ज्ञान में चलते हैं, माने जो ज्ञान में चलते हैं। एक तो बाहर के बच्चे हो गए ना,
हैं वो भी बच्चे, लेकिन ये जो अपने बच्चे, समझ आ रहा है, अपने बच्चे भी भले ये सब सुनते हैं परंतु कभी बुद्धि में टपकता ही नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो उनको भी समझा सकते हैं। तो वो तो सहज तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, आई किस लिए? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने समझाया गया है। 5000 वर्ष की बात है, इससे लॉन्ग एगो कोई होता ही नहीं है। सबसे पुराने से पुराना भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी ये है, जिन्हों का राज्य था अभी वे राज्य है ही नहीं, जरा भी किसको पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है, क्या यार? तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है, नंबर है सबके। क्यों ऐसा? पढ़ाने वाला नंबर वार नहीं पढ़ा रहा है, फिर बुद्धि में ज्ञान नंबर वार क्यों टपकता है? तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद ही नहीं करते। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में टपकता ही नहीं है। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में टपकता ही नहीं है। मैं बिंदी, बाप बिंदी, कितना याद रहता है? चलो इस पे भी विचार कर लेना, कितना याद रहता है, कितना भूल जाता है, ये काउंट कर लेना, ठीक है? तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है। बाप कहते मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद ही नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में टपकता ही नहीं, और ना ही ठहरता है कि बाबा बिंदी और हम भी बिंदी, ठीक? ये भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है, देखा? ऐसे ही नहीं कि सारे जिनके अंदर टपकता ही नहीं है। कोई कोई है जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति क्या करता है? टपकता है। क्या? ज्ञान टपकता है। क्या? ज्ञान। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, इतना अच्छी रीति टपकता है। ये बहुत वंडरफुल बात है। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है, किसी को बैठ समझाते तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, बहुत वंडरफुल बात है। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है ना वही बैठेगा ना 2-3 घंटे। इसमें भी ऐसे है, जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस ये बातें समझने में ही मजा आता है। ये बातें समझने में ही मजा आता है, ये बातें अच्छी लगती है, ये बातें अच्छी लगती है। समझते बस इस सर्विस में लग जाए, दूसरा धंधा दौरी आदि सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। ये सोचे कि बड़ा मजा आता है, बाकी बाबा धंधा दौरी सारा छुड़वा दो और मैं बैठ जाता हूँ करके। उसको बाबा का अनुभव है, कर को बिठाया भी उसको तो फिर उसकी बुद्धि में टपकना ही बंद हो गया। इसलिए बाबा ने कहा जो कर रहे हो करो, यहाँ पे आके बैठ नहीं जाना है, ठीक है? समझ में आया? हर तरह के बच्चे होते हैं ना, समझते हैं बस इस सर्विस में लग जाए, दूसरा धंधा दौड़ी आदि सब छोड़ दे। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे ये सत्य नारायण की कहानी सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमन करती है। हम ये वक्खर माना सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। ये चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे, उस समय सृष्टि में कितने मनुष्य थे, अभी कितने हैं। कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए, माना दूसरों को हिलाना चाहिए, कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो उसके अंदर भी लहर उठ जाएगी, समझ गए? माना ज्ञान के पॉइंट्स ऐसे डालने चाहिए किसी के बुद्धि में, कोई भी ऐसा पॉइंट दे दो ताकि उसका विचार सागर मंथन चलता रहे, समझ गए? देखो सर्विस करने की युक्तियां भी आपको नहीं खोजनी है, बाबा ही बता रहे हैं। अपने कुल का नहीं होगा, अगर अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है, ठीक? तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है।
अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, तो समझो वह इविल है। उनमें कोई सार नहीं है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाप समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो। क्या करो, क्या करो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर लेंगे, नहीं तो मुफ्त ही अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वैसा करता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, उसे इविल कहा जाता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है ना। दुनिया ये बातें करती है, उनकी बात अलग है, लेकिन तुम्हारा तो एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है ना। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे ये रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए आया ना, समझाने के लिए आया ना। तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। क्या करने आए हो? तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए, सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली से जितने बार कहा इस पे विचार सागर मंथन करो, वो है आज का होमवर्क। ओके, तो वो पॉइंट्स निकालने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज का वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें है वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हुए बाप को किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति। ओम शांति।